व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अभियान में आज बात उस अनजाने खतरे की जिससे सावधान करना हमारी जिम्मेदारी है। आपको मालूम ही नहीं होगा कि दिल्ली की हवा में आहिस्ता आहिस्ता जहर घुल रहा है। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण पूरे शहर को बीमार, बहुत बीमार बना रहा है और इस खतरे के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभियान छेड़ दिया है। आप भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह खतरा बहुत 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 बड़ा है। दिल्ली की सड़कों पर बड़े वाहनों की चेकिंग हो रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर मुस्तैदी से तैनात हैं। दिल्ली में बाहर से आने वाली हर गाड़ी की पीयूसी चेक की जा रही है। इस वक्त देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट की टीम यहाँ खड़ी है। हमारे साथ एनफोर्समेंट के अधिकारी आइए, इनसे बात करते हैं। सर, अभी तक कितने वाहन यहाँ पे आपने चेक किए हैं? हमने 12 गाड़ियां हमारे बंद हो चुकी है। 8 पहले शिफ्ट में 4 हो गई है, 5 ही हो रही है। 13 गाड़ी हो चुकी है जी। किस आधार पर इन गाड़ियों को बंद किया जा रहा है? ओवरलोड में देखा जा रहा है, उनका ओवरलोड है, पॉल्यूशन का है सब। ये चेकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली की हवाओं में जहर घुल रहा है। दिल्ली जहरीली हो रही है। मिकदार से ज्यादा वजन लेके चलती हैं, उनको वेट किया जाता है, फिर पॉल्यूशन चेक होता है कि कितना वो पॉल्यूशन छोड़ती हैं, उसके आधार पे कार्रवाई होती है। ये मुस्तैदी इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि बाहर से आने वाले ट्रक और कमर्शियल व्हीकल्स को शाम 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक चेक किया जाए। इस चेकिंग के आधार पर प्रदूषण, वजन और फिटनेस चेकिंग रिपोर्ट बनाई जाए। ये रिपोर्ट 22 जुलाई को एनजीटी को सौंपी जाए ताकि ये साफ हो सके कि बाहर से आने वाली गाड़ियों से दिल्ली में कितना प्रदूषण फैल रहा है। बाहरी गाड़ियां आती हैं, उस पर कैसे नियंत्रण लगाया जाए। दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां चलती हैं उसको सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को ठीक करके कैसे नियंत्रण किया जाए। तो दिल्ली सरकार पूरे मुस्तैदी से काम कर रही है और एनजीटी की सक्रियता स्वागत योग्य है। आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 15 लाख गाड़ियां रोजाना बाहर से आती हैं। अकेले दिल्ली में 30 वर्षों में गाड़ियों की संख्या 1,80,000 से बढ़कर 35 लाख हो गई है। गाड़ियों की वजह से दिल्ली के फिजाओं में जबरदस्त प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली के हवाओं में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। दिल्ली में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा भी तय सीमा से ज्यादा है। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, चीन के बीजिंग से भी ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में है। 1600 प्रदूषित शहरों में दिल्ली नंबर 1 पर है। दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण पावर प्लांट प्रदूषण भी है। पावर प्लांट प्रदूषण की वजह से 80% वायु प्रदूषण होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि वायु प्रदूषण आपके बच्चे को बीमार, बहुत बीमार बना रहा है। ब्रीथ फाउंडेशन के एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 40% बच्चों के फेफड़े कमजोर पाए गए। दिल्ली में 750 बच्चों के फेफड़े का स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया। 21% बच्चों के फेफड़े बदतर निकले। 19% बच्चों के फेफड़े खराब क्षमता वाले निकले। दिल्ली में हर चौथा बच्चा वायु प्रदूषण का शिकार है। 22 लाख स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड़ रहा है सबसे ज्यादा असर। अब ये जान लीजिए कि वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां हो सकती हैं। सीने में दर्द, गले में जलन, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। वायु प्रदूषण से दिल की बीमारियां होती हैं। वायु प्रदूषण से आंखों को नुकसान होता है। अब ये भी जान लीजिए कि इन बीमारियों से कैसे बचाव किया जाए। भुने हुए चने और काली मिर्च बच्चों को खिलाएं। बच्चे को नियमित व्यायाम कराएं। घर से जब भी बाहर निकलें मास्क पहनकर निकलें। रात में बच्चे को स्टीम दे। तवे में देसी घी से भूनकर काली मिर्च और चने बच्चों को सुंघाएं। वायु प्रदूषण के आंकड़े खतरनाक हैं, जिसके खिलाफ हम सबको सोचना है। सोचिए, क्योंकि अब नहीं सोचेंगे तो आगे मुश्किलें और बढ़ेंगी। मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और आइए इस खतरे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। पवन सिन्हा हमारे साथ हैं, आध्यात्मिक गुरु, साथ ही महेंद्र पांडे हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद। महेंद्र पांडे जी, सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है, हमने देखा इस रिपोर्ट में कि दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर होने वाला है। सवाल यह है कि सबसे ज्यादा इसका असर बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि जिस वक्त हम और आप अपनी गाड़ियां स्टार्ट करके ऑफिस जाते हैं, वो अपने स्कूल जा रहे होते हैं। हमारी प्रतिरोधक क्षमता फिर भी हम बीमारियों से, प्रदूषण से लड़ सकती है, उनकी नहीं। कितना चिंताजनक विषय है ये? चिंताजनक तो बहुत है ये विषय। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और 1980 के दशक से लगातार दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। अभी हाल में भी ढेर सारे अध्ययन और सर्वे यही बताते हैं कि दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि कोई भी सरकारी विभाग इसको एक्सेप्ट करने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। और पिछले 1-1.5 साल में जितने भी सरकारी विभाग हैं, उन सबका पूरा का पूरा ध्यान ये साबित करने में लगा कि हम बीजिंग से कम प्रदूषित हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनका मेटाबॉलिज्म रेट काफी हाई होता है, वो तेज सांस लेते हैं और विकसित होते रहते हैं। तो इसलिए उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उन पे वयस्क लोगों से ज्यादा असर पड़ता है। जी पवन सिन्हा जी, हम अक्सर बाहर प्रदूषण में जब निकलते हैं तो उससे होने वाली बीमारियों से बचने के लिए घरेलू नुस्खे बताते हैं। बच्चे फिर भी बीमार हो जाते हैं। ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा के आजकल केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये घरेलू नुस्खे और डॉक्टर की दवाएं भी अब बेकार साबित होने वाली हैं। जी हाँ, घरेलू नुस्खे और ये डॉक्टर की जो दवाएं होती हैं, ये तब ज्यादा कारगर सिद्ध होती है जहां सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है वो भी शनै शनै घटते जाए। यहां तो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके साथ एक और बिल्कुल मारक तत्व की तरह से है, वो है PM 2.5। यह करीब करीब 60 mg पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, जो आप यकीन नहीं करेंगे 200, 250, 300 तक की लिमिट कभी भी क्रॉस हो जाती है। यह इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक, उसे रोकना इतना मुश्किल है। ये एक तो बाल से भी 25 से लेकर 100 गुने तक पतला होता है, तो ये जो मास्क होता है उससे भी कहीं ना कहीं पेनिट्रेट कर जाता है। और ये इतना खतरनाक है कि बच्चों की IQ गिरती चली जाती है। और अब ये देखिए, जो जिद है, गुस्सा है, ऑटिज्म है, ये तक बच्चों के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। तो इंडिविजुअल लेवल पर तो यह है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की कोशिश करें, लेकिन कितना? जब तक कि ये PM 2.5 लेवल या PM1 लेवल ये गिरने नहीं शुरू होंगे, ये अपने जितना परमिसेबल लिमिट है वहां तक आने शुरू नहीं होंगे, तब तक हम कितना उसको चने खिलाएं। या एक बहुत अच्छा उपाय होता है, केले को छिलके सहित भून के काली मिर्च उस पर डालकर काट के खिलाएं, से ब्रोंकाइटिस कंट्रोल होती है। या अमरूद भून के खिलाने से ब्रोंकाइटिस कंट्रोल होती है। लेकिन सोर्स में जब तक कमी नहीं आएगी, ब्रोंकाइटिस क्रिएट करने वाले एलिमेंट्स में जब तक कमी नहीं आएगी, तब तक हमारे जो प्रयास हैं ये गिलहरी प्रयास सिद्ध होंगे। महेंद्र पांडे जी, हम अक्सर देखते हैं कि वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है वाहन, चौपहिया वाहन, दोपहिया वाहन, जो कि वातावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं। सवाल मेरा यह है कि जब सालों से यह प्रावधान है कि पॉल्यूशन चेक होना चाहिए, आपके पास पॉल्यूशन चेक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अक्सर जब पुलिस वाले रोकते हैं तो देखते हैं कि पॉल्यूशन चेक का सर्टिफिकेट है कि नहीं है गाड़ी के पास, नहीं होता है तो चालान कर देते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल्ड है या नहीं है। अक्सर सभी गाड़ियों का पॉल्यूशन चेक होता है, पॉल्यूशन कंट्रोल्ड होता है, फिर क्यों इतना वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम सारा का सारा श्रेय वायु प्रदूषण जितना भी हो रहा है उसका लगातार वाहनों को ही देते जा रहे हैं। एक उदाहरण से मैं ये साबित करना चाहूंगा कि बहुत सारे और भी सोर्स है। मैं जब भी सुबह निकलता हूं और तो 2 लैंडफिल साइट ऐसी हैं जिनके सामने से मैं गुजरता हूं, एक भलसवा है और एक गाजीपुर। इनमें आप कभी भी जाइए, 90% टाइम आपको आग लगी हुई और बहुत भयानक धुआं आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। जी। ऊंचाई से धुआं निकलता है, इसलिए वो बहुत बड़े एक क्षेत्र में फैलता है।
और इन दोनों लैंडफिल साइट के आसपास में जो जनसंख्या का घनत्व है वो काफी ज्यादा है। तो एक तो वो सोर्स है जिसको किसी सरकार ने ध्यान कभी नहीं दिया। मैंने लिखित में कंप्लेन किया, लेकिन 1-1.5 महीने हो गए, आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा चारों तरफ कचरा जलाया जाता है, वो चाहे हरित प्राधिकरण हो या किसी के भी निर्देश हो, लेकिन वो कचरा आज भी जल रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे जल रहा है। इसके अलावा जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों से बचने के लिए जब टेम्परेचर कम होता है तो वैसे भी हमारे परिवेश में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है, लेकिन उस समय ढेर सारी चीजें जलाई जाती हैं, लोग जलाते हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, वो अपने आप को गर्म करने के लिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिलके बहुत ज्यादा एक प्रदूषण का स्तर कर रही है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, जो निर्माण परियोजनाएं हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे काफी ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। तो हम इनकी तरफ जब तक ध्यान नहीं देंगे, हम वाहनों की तरफ ध्यान देते रहेंगे, लेकिन कुछ भी असर नहीं होगा जी। और यही दिख भी रहा है। बिल्कुल। मैं इससे जुड़े और तमाम विषयों को भी हम इसमें समेटने की कोशिश करेंगे, तमाम सवाल भी हैं। हम महेंद्र पांडे जी से और पवन सिन्हा जी से पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली की जहरीली हवाओं की हम बात कर रहे हैं, प्रदूषण जो वायु में फैलता जा रहा है, उससे घातक बीमारियां होती जा रही हैं, क्या कारण है और क्या निवारण है, दोनों ही विषयों पर चर्चा हम कर रहे हैं। पवन सिन्हा जी के पास मैं जाऊंगा। पवन सिन्हा जी, सवाल ये उठता है कि हमें अब किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, अपने वाहनों का भी बताइए और अपना भी हम कैसे ध्यान रखें, क्योंकि दिल्ली में अब सांस लेना मुश्किल हो गया। जी हाँ, जहां पर हर चौथा बच्चा और हर छठा व्यक्ति बुरी तरह पीड़ित है हृदय की, स्किन की और सांस की समस्याओं से, वहां पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली चीज हम अपने से ही शुरू करते हैं। हमें जिस वक्त भी ताजी हवा मैसर हो सके उस वक्त हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं, वर्कआउट करें और अपने फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा गहरी सांस भरने की कोशिश करें। यह समय 6 ज्यादा से ज्यादा 6:30 तक रहता है। उसके बाद दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है और रात में मेरे ख्याल से 12-1 बजे तक तो फिर ये प्रदूषण रहता ही है। इसलिए बस वही हमारे पास 1-2 घंटे का वक्त होता है। दूसरी चीज है, गुनगुने पानी में 1 नींबू लेना अपनी आदत डाल लें सब लोग, ये करना जरूरी है। इससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बैलेंस रहता है और हम प्रदूषण की मार से कुछ हद तक बच सकते हैं। खाली पेट लें तो बहुत अच्छा है, बाकी दिन में भी ले सकते हैं। वैसे काली मिर्च का सेवन, कम से कम 2 काली मिर्च तो किसी भी वक्त मुंह में रखकर उसको दबाकर और चूसते हुए गटकी जा सकती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आईक्यू को भी बैलेंस करेगा, क्योंकि लेड की मात्रा भी बहुत होती है जो हमारे ब्रेन को डैमेज करती है। इसलिए प्रदूषण बहुत बहुत खतरनाक है, ये वास्तव में जहर है जो आप कह रहे हैं। काली मिर्च इससे बचाने की कोशिश करती है, भुना हुआ अमरूद इससे बचाने की कोशिश करता है। और बराए मेहरबानी ये जो बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट वगैरह होता है, इस प्रकार के जंक फूड खाना बंद करें, क्योंकि इससे एक स्टडी बता रहा हूं 39% पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं इस प्रकार का भोजन करने वाले लोगों में सांस और ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स की। इसलिए इस प्रकार का भोजन करना बंद कर दें। खाना खाने के तुरंत बाद गुनगुना पानी लें। अब जो दूसरी चीज है, समाज में हमें क्या करना होगा, देखिए थोड़ा सा प्रेशर बनाने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी तो पीढ़ी फंस ही रही है, हमारी जो अगली पीढ़ी है ये बुरी तरह फंस रही है। 10,000 बसें अनाउंस हुई हैं कल जी, जो सड़कों पे आने वाली है। ऐसे में ये सिचुएशन और ग्रिम हो सकती है। चलिए, सामाजिक स्तर पर किस तरीके से लड़ा जाए, मैं आपसे ब्रेक के बाद जानूंगा। साथ ही महेंद्र पांडे जी से भी हम जानेंगे कि पर्यावरण को किस तरीके से हम सुरक्षित रख करके इस समस्या से लड़ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद अभियान में एक बार फिर आपका स्वागत है। महेंद्र पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पर्यावरण स्तर पर इस समस्या से निपटने का क्या उपाय हो सकता है? पर्यावरण स्तर पे निपटने का जो सबसे प्रमुख उपाय है वो सरकारी संस्थाएं ये पहले पता करें कि कितना प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है दिल्ली में। ये फैक्चुअल डेटा होना चाहिए, हेरा फेरी वाली चीजें नहीं इसमें होनी चाहिए। कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है और कितना प्रतिशत हो रहा है किससे, और उसको हम किस टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे।
इसके अतिरिक्त जो एक सबसे बड़ी चीज है कि पेड़ लगाएं। जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, जैसे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, इनके अगर चारों तरफ पेरीफेरी पे अगर हम पेड़ लगाएं जी तो बहुत ज्यादा प्रदूषण रुक जाता है उससे। और जो सबसे बड़ी चीज है कि हम इंडोर पॉल्यूशन को भी जो घरों के अंदर या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर है उसको भी नापना शुरू करें और उसके भी इम्पैक्ट को देखना शुरू करें। ठीक है, यानी कि हमें हर स्तर पर ध्यान रखना होगा, सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, हर तरीके से जहां हम हैं वहां हम किस माहौल में हैं, किस तरह से हम इन सब चीजों का ख्याल रख के अपने आप को इस वायु प्रदूषण से बचा सकते हैं। पवन सिन्हा जी और महेंद्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभियान में शामिल होने के लिए।